गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपने मुग्धा का खंड 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 47 खोलिए। पाठ 1 वंदना। इस कविता में बच्चे ईश्वर से वरदान मांगते हैं। तो चलिए एक एक लाइन पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी अपनी उंगली हर एक शब्द के नीचे रखिए और मेरे साथ दोहराइए। हे ईश्वर, दो यह वरदान। वरदान यानी क्या होता है? आशीर्वाद। पढ़ लिख कर हम बने महान। तो इन दो पंक्तियों में बच्चे ईश्वर से क्या वंदना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना? वंदना यानी होता है प्रार्थना। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे ईश्वर, हमें यह वरदान दीजिए, हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम पढ़ लिख कर महान बने, इस संसार में अपना अलग से स्थान बनाए, पढ़ लिख कर महान बने। आइए आगे की दो पंक्तियां पढ़ते हैं। बनकर फूल विश्व को अपनी खुशबू से हम भर दें। विश्व यानी संसार, खुशबू यानी महक। तो इन दो पंक्तियों में बच्चे क्या वरदान मांग रहे हैं कि हे ईश्वर, हम फूल बनकर इस पूरे संसार को, इस विश्व को अपनी महक से, अपनी खुशबू से भर दे, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो। आगे की दो लाइन पढ़ते हैं। अन्याय, अनीति, अधर्म और आतंक नष्ट हम कर दें। इन दो पंक्तियों में बच्चे क्या मांग रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हम इस संसार से अन्याय, जहाँ गलत चीज़ें होती हो, अनीति, अधर्म और आतंक को नष्ट कर दें, समाप्त कर दें, इस दुनिया से उनको मिटा दें। अंतिम दो लाइन पढ़ते हैं। सारे जग का हो कल्याण। हे ईश्वर, दो यह वरदान। अंतिम दो पंक्तियों में बच्चे क्या मांगते हैं? सारे यानी समस्त, संपूर्ण, कल्याण यानी भला। हे ईश्वर, इस संपूर्ण विश्व का भला हो, कल्याण हो, आप हमें यही वरदान दीजिए। तो देखा स्कॉलर्स, कितनी सुंदर कविता है जहाँ बच्चे ईश्वर से इस सारे संसार का कल्याण, भला चाहते हैं, यह कामना करते हैं कि इस पूरे संसार का कल्याण हो, हम पढ़ लिख कर महान बने, हम फूल बनकर अपनी खुशबू से विश्व को भर दें और इस संसार में अन्याय, अनीति, अधर्म, आतंक का हम नाश कर दें, इसे नष्ट कर दें। तो उम्मीद है यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए पेज नंबर 48। सुनो और लिखो, यह आपके कठिन शब्द हैं, तो इनको आपको अपने सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है और अगले पेज में शब्दार्थ लिखने हैं। अब देखिए इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1, वरदान कौन मांगता है? क्या होगा इसका उत्तर? बच्चे वरदान मांगते हैं।
अगला प्रश्न है, फूल कौन बनना चाहता है? वेरी गुड, बच्चे फूल बनना चाहते हैं। कौन आतंक मिटाना चाहता है? बच्चे आतंक मिटाना चाहते हैं। बच्चे कैसे महान बनना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं। तो स्कॉलर्स, पेज नंबर 49 पर देखिए, इस पाठ के लिखित प्रश्न उत्तर हैं। आइए इन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1, बच्चे किससे वरदान मांगते हैं? बच्चे ईश्वर से वरदान मांगते हैं। अगला प्रश्न है, कौन महान बनना चाहता है? बच्चे महान बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे किससे विश्व को भरना चाहते हैं? बच्चे अपनी खुशबू से विश्व को भरना चाहते हैं। आतंक कौन नष्ट करना चाहता है? बच्चे आतंक नष्ट करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे किसका कल्याण चाहते हैं? बच्चे विश्व का, समस्त विश्व का कल्याण चाहते हैं। अब देखिए प्रश्न 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बच्चे ईश्वर से वरदान या यश मांगते हैं। वेरी गुड, वरदान मांगते हैं, तो वरदान में आपको सही का निशान लगाना है। बच्चे संसार को महकाना या फैलाना चाहते हैं। महकाना चाहते हैं, तो महकाना, वहाँ आपको सही का निशान लगाना है। इसमें विश्व कल्याण, विश्व विनाश की भावना है। विश्व कल्याण की भावना है, तो विश्व कल्याण में आपको सही का निशान लगाना है। वेरी गुड। अब आइए पेज नंबर 50 की ओर, जोड़ियां मिलाओ। ईश्वर है सर्वशक्तिमान। हमें नहीं करनी चाहिए अन्याय व अनीति। सभी से करना चाहिए प्रेम। हमें कामना करनी चाहिए सभी के कल्याण की। वेरी गुड। अब देखिए भाषा कौशल का प्रश्न नंबर 2, अ लगाओ और उल्टा अर्थ बनाओ। जो आपको शब्द दिया हुआ है उसके सामने सिर्फ आपको अ लगाना है और उसका विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द। तो आपको विलोम शब्द बनाना है। न्याय, न्याय के आगे अ लगा देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? अन्याय। न्याय का विलोम शब्द होता है अन्याय। अगला देखिए नीति। नीति के आगे अगर हम अ लगा देंगे तो अनीति। नीति का विपरीत अर्थ क्या हुआ? उल्टा अर्थ अनीति। अगला है धर्म। धर्म के आगे यदि हम अ लगा देंगे तो अधर्म। अब देखिए अगला ज्ञान। ज्ञान शब्द के आगे यदि हम अ लगा देंगे तो अज्ञान। ज्ञान का विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ, विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञान। सत्य। सत्य के आगे यदि हमने अ लगा दिया तो असत्य। सत्य का विलोम शब्द क्या होता है? असत्य। अब देखिए स्कॉलर्स, पेज नंबर 51 में कुछ रचनात्मक कौशल दिया हुआ है।
आपको इन चित्रों में अच्छी तरह रंग भरना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस पाठ के कठिन शब्द यानी सुनो और लिखो जो कठिन शब्द है वो आपको अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिखने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं। इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर लिखने हैं कॉपी में और लिखित प्रश्न उत्तर लिखने हैं। और इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसे अपनी मुग्धा में ही पूर्ण करना है। तो उम्मीद है स्कॉलर्स आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप एक और बार इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना, इसको समझने की कोशिश करना। तो स्कॉलर्स मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।